नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने संसदीय क्षेत्र बराकर में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। अपने सांसद को अपने बीच पाकर कुल्टी इलाके के टीएमसी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। सभी अपने सांसद को करीब से देखना चाहते थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी खुद को अपने कार्यकर्ताओं के बीच पाकर काफ़ी खुश हुए। यहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ उन्होंने संगठन को लेकर चर्चा की। वहीं अपने सांसद से मुलाकात न कर पाने की वजह से टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। कुछ विकास का काम कर दो, आपको सुनकर खुशी होगी कि एमपी लैड फंड का सबसे ज्यादा अगर नाम ही कहा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा एमपी लैड फंड का हमने आप लोगों के और आप लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए कुल्टी पे ही खर्चा किया है और आगे भी करने वाला है। आप लोगों ने जैसा आपकी आवाज, आपका सपोर्ट पूरे देश के लोगों को पता चला और इसीलिए अभी इसके पहले एक फंक्शन में गया था, वहां पे कोई मुझे कह रहे थे, वहां की काउंसलर है, वो कह रही थी, उनका नाम रेशमा रामाकृष्ण, वो कह रही थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा एमपी पहली बार देखते कि हमेशा हमारे बीच रहते हैं। मैं उस वक्त उन्होंने कुछ कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा एमपी, क्या हम मेरा एक दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इसी परिवार के साथ रहूं। ये परिवार मेरा परिवार है, आसनसोल परिवार मेरा परिवार है और इसीलिए आपको सुनकर शायद खुशी के साथ साथ ताज्जुब भी हो कि मैं हर महीने 4-6 महीने में नहीं, हर महीने यहाँ पे कम से कम 2 या 3 बार आता हूँ। आज भी जा रहा हूँ मैं पार्लियामेंट में, आप जानते हैं बहुत हंगामा चल रहा है मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में हमारे परिवार के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उनके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मणिपुर की यातनाओं के ऊपर, मणिपुर में जो नाइंसाफी हुई है, जो मणिपुर में जो महिलाओं की सुरक्षा के साथ, महिलाओं के साथ, उनकी इज्जत के साथ जो भी जघन्य अपराध आपने देखा, उस पे सबसे पहले बोलने वाले आपको सुन के खुशी होगी कि आपका अपना भाई शत्रुघ्न सिन्हा था और ममता बनर्जी थी। ममता जी ने बहुत आवाज उठाई, हमें इस बात की खुशी है कि मैं ममता जी के नेतृत्व में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए और ममता जी के हाथों को और मजबूत करने के लिए और 2024 के इलेक्शन में ममता जी को पूरे देश में एक नई गेम चेंजर बनाकर प्रस्तुत करने के लिए हम सब कमिटेड हैं। टिकट
দাঁড়িয়েছে, তারা কত ভোটে এমপি ভোটে দিয়েছিল লিড, এমপি ভোটে কত লিড দিয়েছিল, নিজেদের শুধু নিজেদের কাউন্সিলর ভোটে শুধু যেতে, এমএলএ ভোটে এমপি ভোটে কোনোদিন লিড করে না কুলটি। কেন জানেন? এই দালালির জন্য, এই দালালির জন্য, নিন্দার জন্য আমাদের মতো মহিলাদেরকে অপমান করা হচ্ছে। লজ্জা হয় না? আজকে আমাদেরকে মলাইকার তৈরি করেছে, আমরা সেভাবে খেটে খেটে সরকার থেকে নিয়ে এসেছি। লজ্জা হয় না তাদেরকে? আমাদের মতো মহিলাদেরকে ধাক্কা দিতে, দরজা বন্ধ করে দুটো মুখের উপরে লজ্জা হয় না? হ্যাঁ? আমরা একটা পার্টির পতলি দিয়ে আমাদের সম্মান নেই? আমরা এমপি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি, কথা বলতে। सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा हर समय सेफ ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दुर्घटनाओं से बचने और आम लोगों को जागरूक करने के लिए सालानपुर थाने के कल्याणेश्वरी चौकी की पहल पर और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के सहयोग से डीवीसी हाई स्कूल के छात्रों के साथ लेफ्ट बैंक के कल्याणेश्वरी मोड़ तक पैदल जागरूकता मार्च निकाला गया, जहां सालानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाटी, कल्याणेश्वरी चौकी प्रभारी उज्ज्वल साहा, एसआई फाल्गुनी बंदोपाध्याय, एएसआई सौमिंद्रनाथ दे, कुल्टी ट्रैफिक गार्ड एएसआई धनंजय चौबे सहित डीवीसी स्कूल के शिक्षक और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मणिपुर की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में जगह जगह विरोध रैलियां निकली जा रही हैं। दुर्गापुर में बावरी समाज शिक्षा समिति द्वारा कल एक विरोध मार्च आयोजित किया गया। विरोध मार्च जेसी बोस से शुरू हुआ और परिक्रमा करने के बाद दुर्गापुर के चंडीदास मार्केट में समाप्त हुआ। इसमें शामिल लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सज़ा देने की मांग की। गौरतलब है कि 4 मई को मणिपुर राज्य के कांगा पाकापी ज़िले में युवकों के एक समूह ने 2 महिलाओं पर बेरहमी से अत्याचार किया था। इस मुद्दे पर हुई इस रैली में भीम आर्मी संगठन की महिला अध्यक्ष संजना राम, बीरभूम जिले के पूर्व विधायक नरसिंह बावरी, बावरी समाज के ज़िला अध्यक्ष विश्वजीत बावरी और बावरी समाज शिक्षा समिति के अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমার নাম সঞ্জনা রাম, ভীম আর্মির প্রেসিডেন্ট উইমেন সেলের। আমরা এখানে ভীম আর্মি থেকে এই আজকে মিছিলে এলাম। সেখানে আমরা ভীম আর্মি যোগদান দিয়েছে এখানে, কেন যে ভীম আর্মি সবসময় এসসি এসটি ওবিসি আর মাইনরিটিকে নিয়ে চলে। ভীম আর্মি একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি লোকরা ছোট ছোট যত সংগঠন আছে যারা এই কমিউনিটি নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করি, তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করি, তাদের আওয়াজ তুলি। সেই জন্য সেই জায়গা থেকে আমরা আজকে এখানে এলাম। আর আমরা আশা করি যে পশ্চিম বর্ধমানে যত ছোট ছোট সংগঠন আছে যারা এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি নিয়ে কাজ করে তারা ভীম আর্মির আন্ডারে ভীম আর্মির প্ল্যাটফর্মে আসবে অ্যান্ড একসাথে মিলে আমরা তাদের অধিকারের জন্য কাজ করব। সো মণিপুর ইজ অনলি এক্সাম্পল। সেটা আমরা সেটা ডেফিনেটলি আমরা সেটা রেস করছি ভয়েস, বাট তার সাথে সাথে দেশে কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে ইভেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু অনেক জায়গায় মহিলাদের উপরে অত্যাচারই হয়। নট এক্স্যাক্টলি মহিলা, শুধু আমরা যদি দেখি তাহলে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটির অধিকার যারা আছে সেটা কিন্তু শেষ করে দেওয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে। সেটা অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টেও আমরা দেখলাম যে কেন্দ্র সরকার কীভাবে অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টে সেই অনেকগুলো চেঞ্জেস আনছিল। অ্যান্ড 2018-এ 2nd এপ্রিলে খুব বড় যে আন্দোলন হয়েছিল সেটা পুরো দেশে হলো। সেইভাবে আমার মনে হচ্ছে সেই আবার 2nd এপ্রিল 2018 এই সরকার এটা করতে চাইছে। তো সেইটার জন্য আমরা একদম রেডি। যখন আমরা দেখব যে আর আমাদের সহ্য আর আমাদের ক্ষমতাটা কমে যাচ্ছে, এরা কেন্দ্র সরকার কন্টিনিউয়াসলি কিছু করছে না, অ্যান্ড আমাদের যত রিজার্ভেশন যত কিছু আমাদের স্কলারশিপ জব যত কিছু আছে সেটা শেষ করছে, সেই জায়গা থেকে আমরা ভীম আর্মির সব সংগঠনকে নিয়ে আন্দোলন করব। কে শাসন করছে? বিজেপির সরকার। সেখানে আমরা বিভিন্ন সংবাদ বিভিন্ন ভিডিও টিভি চ্যানেলে দেখছি, সেখানে সাধারণ নাগরিকদের মা বোনেদের বাচ্চা শিশুদের কোনো নিরাপত্তা নেই। গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়ে দিচ্ছে, অথচ সেই রাজ্য সরকার প্রশাসনিকভাবে কোনো স্টেপ নিতে পারছে না। শুধু তাই না, আমরা কেন্দ্র সরকারকেও দায়ী করছি যে তিনি কেন্দ্রের কী ভূমিকা তাকেও তো স্টেপ নিতে হবে। সেখানে দেখবেন বেশিরভাগ এসসি এসটি কমিউনিটির মানুষ, তাদের জীবনে বাঁচার তত্ত্ব আশা নেই। আমরা এখান থেকে
আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ বাউরি শিক্ষক সমিতি, আমরা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে আমরা সেই প্রতিবাদটা জানাতে আসছি যে যদি মণিপুরের মতো ভারতবর্ষে যে কোনো স্টেট, যে কোনো গ্রামে, যে কোনো শহর হলে আমরা বাউরি সমাজ আমরা সবার আগে এগিয়ে যাব এবং একটাই আমরা প্রতিবাদ জানাবো যে মানুষের বাঁচার অধিকার আছে, সেই ন্যূনতম যে সংবিধান যে অধিকার আছে আমরা সংবিধানকে মেনে চলি, বাবা সাহেব আম্বেদকরের নীতিকে আমরা মেনে চলি। আর সবার ওপর মানুষত্ব, তার ওপর নয়, মানুষকে বাঁচতে হবে, মানুষকে বাঁচার অধিকার দিতে হবে। সেই বার্তা নিয়ে, সেই সন্দেশ নিয়ে এখানে আমার কলকাতাতে বোন এসেছে, ভাইয়ের এসেছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আমরা ছুটে এসেছি, আমরা একটাই বোঝাতে চাইছি যে বাউরি সমাজ ঐক্য জিন্দাবাদ, বাবা সাহেব আম্বেদকর জিন্দাবাদ। এবং আগামী দিনে আমরা এই বাউরি সমাজ, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 2-2.5 কোটি জনজাতি বাস করে, এদের স্বার্থে কোনো রকম যদি আঘাত হয়, সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে যদি তারা অত্যাচারিত হয়, আমরা এই বাউরি সমাজ আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে সেই এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ব, অন্যায় বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং সংবিধান মেনে আমাদের যতটুকু যেতে হয় আইনেও, সে আইনেও আমরা ব্যবস্থা নেব। আমার নাম হচ্ছে নরসুন্দর বাউরি, প্রাক্তন বিধায়ক দুর্গাপুর। धेमोमेन कोलियरी में हर साल धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज यहां पर खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। कोलियरी के जनरल मैनेजर ने विधिवत तरीके से खूंटी पूजा किया और दुर्गा पूजा की तैयारियों की शुरुआत की। इस बारे में कोलियरी के एजेंट रविंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर हर साल भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है वो देखने लायक है। यहाँ पर बाहर से भी लोग आकर माँ दुर्गा की पूजा में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल यहाँ पर इतनी भीड़ होती है लेकिन कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने पूजा आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर यहाँ पार्षद संजय नोनिया, अमितांजन नंदी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बार पूजा का आकर्षण का केंद्र क्या है? इस बार पूजा का जो अगला बार कल्याणी में हुआ था ट्विन टावर, उसका पंडाल और उसका लाइट हम लोग इस बार का बजट है, इस बार का आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये बजट क्या है इस बार पूजा का? 30 लाख रुपया। पूरा पंडाल और लाइट, डेकोरेशन वगैरह सब मिला के, मूर्ति, जितना भी एक पूजा में जितना भी लगता है सब। মানে খুঁটি পূজা উপলক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে মা দুর্গার পূজার শুভারম্ভ করার জন্য। এই বছর যেন ভালোভাবে পূজাটা হয় আর সবাই খুব আনন্দ করুক, এটা আমার কামনা। আজ থেকে তো দুর্গাপূজার শুভ সূচনা হয়ে গেল মেন্দুমা কলিয়ারি, তো এই বিষয়ে মানে কতটা আনন্দ হচ্ছে? আনন্দ, প্রচুর আনন্দ। এটা আমাদের শারদীয় উৎসব, বাঙালিদের সবথেকে বড় উৎসব। এইটার জন্য সবাই সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। অতএব আমারও এখানে দুর্গাপূজার শুভারম্ভে খুবই আনন্দ হচ্ছে। স্যার আপনার শুভ নাম? এবং আমার নাম অমিতাঞ্জন নন্দী। सर आज का पूजा उपलक्ष्य में आज 52वां पूजा का खूंटी पूजा किया गया धेमोमेन परिसर में, और सभी को विदित है कि धेमोमेन का पूजा आसनसोल सब डिवीजन का एक सबसे अच्छा पूजा के रूप पंडाल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बाहर से इवन कलकत्ता और धनबाद और दूर दूर से लोग यहाँ का पूजा देखने के लिए आते हैं, और यहाँ के सभी वर्कर्स और यहाँ के ग्रामवासी मिलकर पूजा को भव्य रूप से मनाने का प्रयास करते हैं। और इतना भीड़ के बावजूद भी कभी कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं देखने को मिला है और सुनने को मिला है। तो यहाँ ये हमारे अनिल बाबू, रोहित जी और सभी लोगों का जो सहयोग रहता है पूजा के समय में, और संपूर्ण अपना समय और तन मन धन से लगकर पूजा करते हैं, इस बात के लिए ये लोग प्रशंसा के अधिकारी हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष का पूजा भी पूरा धूमधाम से मनाया जाएगा, और हमारे महाप्रबंधक महोदय आकर
इस पूजा का खूंटी पूजा करके यहाँ का शोभा बढ़ाए हैं। उसके लिए हम अपने ह्यूमन कुलियरी ग्रुप की ओर से अपने जनरल मैनेजर साहब को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि पूजा में भरपूर उनका सहयोग पूजा समाप्त होने तक रहेगा और सभी अपने सीनियर ऑफिसर्स को सर बुलाने में क्या कृपा करेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका नाम सर? मैं रविन्द्रनाथ तिवारी यहाँ एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। आज থেকে তো পূজার সূচনা হয়ে গেল মেন্দমা কলিয়ারে, এই বিষয়ে কি বলবেন? আজ থেকে দেহমেনে একটা পুজোর আনন্দ সবাই নিবে। আজকে খুঁটি পূজা হলো। এই খুঁটি পূজাতে আমরা সবাই আমাদের কাউন্সিলর এখানে, জেনারেল ম্যানেজার সোদপুর এরিয়া এসেছিলেন, আমাদের রোহিতদা আছে এখানে, সবাই মিলে আজকে খুঁটি পূজাটা আমরা সফল করলাম। এবছরের থিম কি হচ্ছে? এবার টুইন টাওয়ার। কতটা বাজেট হচ্ছে? বাজেট 30 লাখ টাকা, সব মিলিয়ে মূর্তি, ডেকোরেশন, লাইট वगैरह সব মিলিয়ে। কি মনে হচ্ছে এবারে কি শিল্পাঞ্চলের মানে একটু ইয়ে? দেখা যাক, আগের বছর তো আমাদের কত নাম হয়েছে সেটা তো আপনারা দেখেইছেন। এইবারে কোশিশ থাকবে আমাদের যে এই পুরা পশ্চিম বর্ধমানে আমরা 1 নম্বর স্থানে থাকব। দর্শকদের জন্য কি সুবিধা থাকবে মোটামুটি? দর্শক জনে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার থাকে, খাওয়ার জল থাকে, যদি বৃষ্টি হয়ে যায় তার জন্য টেন্ট করা থাকে, ল্যাট্রিন বাথরুম সব থাকে একদম। মহিলাদের জন্য কি থাকবে? মহিলাদের সেম আলাদা করে এই সব জিনিস থাকে, ল্যাট্রিন বাথরুম থাকে, খাওয়ার জল থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে যদি কিছু হয়ে গেল। তারপর আমাদের ভলান্টিয়ার সব থাকে এখানে। প্রশাসনের কি? প্রশাসন সহযোগ করে, কিন্তু আমাদের রোহিদার আর এনাদের ক্লাব যে আছে দেওয়ান মেমোরিয়াল ক্লাব, আরও 4টি ক্লাব আছে, তার সহযোগিতা বহুত ज़्यादा থাকে। দাদা নাম এবং পরিচয়? আমরা এইখানে রোহিতদার নেতৃত্বে আমরা এই পূজাটা সফল করতে পারি প্রত্যেক বছর। এইবারে আশা করব এনার নেতৃত্বে আমরা এই পূজাটা সফল করব। দাদা নাম আপনার? অনিল সিং, এখানে এরিয়া জেসিসি মেম্বার। পূজা কমিটি? পূজার কমিটি সেক্রেটারিয়েট মেম্বার। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। আরসালান বিরিয়ানি, বস্তিন বাজার, আসানসোল। মোবাইল নম্বর 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC द्वारा श्रमिक नेता राजू अहलवालिया के नेतृत्व में आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बारे में राजू अहलवालिया का कहना है कि कई बार रेलवे प्रशासन से RPF द्वारा हॉकरों पर अत्याचार किए जाने को लेकर RPF इंस्पेक्टर सोमनाथ पारिक से बात की गई है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि वो बैठक के दौरान आश्वासन तो देते हैं लेकिन फिर देखा जाता है कि हॉकरों पर पुनः अत्याचार शुरू हो जाता है। उनसे 1600 रुपये फ़ाइन वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंदन नगर, दुर्गापुर, बैंडल सहित विभिन्न स्टेशनों पर
हॉकर अपना व्यवसाय करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, आसनसोल में भी इसकी अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अब आरपीएफ इंस्पेक्टर से कोई बात नहीं करना चाहते, वो सीनियर कमांडेंट से बात करेंगे और इसका एक स्थायी समाधान निकालेंगे। और अगर आरपीएफ द्वारा अत्याचार बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में यहाँ का हॉकर अपने पूरे परिवार के साथ आसनसोल रेलवे स्टेशन आने के रास्तों पर बैठ जाएगा और साथ ही डीआरएम ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। आज प्रशासन, रेल प्रशासन जो है बैठक करने की बात है। अभी हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत घटक से बात हुई है। रेल प्रशासन से हम लोग बार बार आग्रह किए हैं कि रेल हॉकरों पर जुल्म बंद करें, लेकिन रेल प्रशासन के जो कुछ अधिकारी हैं बोलते कुछ है करते कुछ है। कई बार बैठक हुई आरपीएफ इंस्पेक्टर सोमनाथ बारिक साहब से, कई बार बात होने के बाद ये वादा खिलाफी होती है। कोई अधिकारी अगर अपनी बात को अगर उसको अमल नहीं करता तो उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ हॉकरों को गुमराह किए हैं और साथ ही साथ हॉकर लोग को जो है बैठ के बात किए हैं। बात करने के बाद बोले ठीक है, उसका थोड़ा देर के बाद आधा घंटा बाद फिर हॉकरों को धरपकड़ शुरू कि 1600 रुपये फाइन। बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए हम लोग उनसे कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए हम लोग सीनियर कमांडेंट साहब से बात किए और भी जो रेल के अधिकारी हैं उनसे हम लोग की आलोचना चल रही है कि हमारे हॉकरों को रोजगार से वंचित करना नहीं चाहिए। अगर रोजगार से वंचित हॉकर होगा तो सड़क पर उतरेगा और अगर किसी प्रकार की कोई अशांति होगी तो उसके लिए रेल प्रशासन दायी होगा। तो हम लोग आशा में है कि रेल प्रशासन जिस तरह से पंडेल, बर्दवान, दुर्गापुर, विभिन्न अंचल पर चंदन नगर जितने भी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सब हॉकरी कर रहे हैं, उस तरह से यहाँ भी हॉकर करने का, हॉकर जो है हॉकरी करने दे, उन पर जुल्म ना हो, उनको झूठा मामला ना दिया जाए, उनसे पॉकेट से ज़बरदस्ती पैसा फाइन के रूप में छीना ना जाए। ये चीज़ अगर बंद नहीं होगा तो उस दिन हम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है और हम लोग बता देंगे। इसके बाद अगर हॉकरों पर जुल्म होता और हॉकरों की समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग डीआरएम ऑफिस का किसी भी अधिकारी या कर्मी को हम लोग डीआरएम ऑफिस में ढुकने नहीं देंगे। ये हम लोग का अगला प्रोग्राम है। और जितने भी रेल स्टेशन जाने के रास्ता हैं, सारे हमारे हॉकर विद परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार को लेकर सारे रास्ते पर बैठ जाएंगे और किसी को भी रेलवे प्रशासन का जो रेलवे की जो स्टेशन का इलाका है उसमें हम लोग घुसने नहीं देंगे। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल की तरफ से उनके डिस्ट्रिक्ट ग्रांट परियोजना के तहत रुद्रा ग्रुप के सीएसआर फंड के सहयोग से आज आरसीआई फ्री प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए किचन शेड का उद्घाटन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के डिस्ट्रिक्ट ग्रांट परियोजना के तहत इस तरह के स्कूलों में मिड डे मील के लिए किचन शेड बनाने का कार्य किया जाता है। आज इस स्कूल में रुद्रा ग्रुप के सीएसआर फंड के सहयोग से इस किचन शेड का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि इससे इस तरह से बनाया गया है कि इसमें न सिर्फ मिड डे मील बनाया जा सकेगा बल्कि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने तथा अन्य गतिविधियों को भी यहाँ पर किया जा सकेगा। एक्चुअली আমরা এটা একটা আমাদের রোটারি ক্লাব অফ আসানসোলের প্রজেক্ট, কিচেন শেড প্রজেক্টটার নাম আর ডিস্ট্রিক্ট গ্রান্ট, ডিস্ট্রিক্ট 3240 গ্রান্ট আর রুদ্র গ্রুপ অফ কোম্পানি সিএসআর ফান্ডস মিলে এটা তৈরি করা। এটা মেইনলি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাচ্চাদের মিড ডে মিলস খাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না, ওরা ফ্লোরে বসে এখানে খেত, যেটা ভালো না, আনহাইজিনিক। তাই জন্য এই রুমটা করা যাতে ওরা মিড ডে মিলসটা এখানে খেতে পারে, একটা হাইজিন ক্রিয়েট করে দিতে পারে। যখন ক্রিয়েট করাই হলো তখন আমরা এটাকে মাল্টিপারপাস রুম হিসেবে ক্রিয়েট করা হয়েছে। খালি মিড ডে মিলস না, ওরা অনেক কিছু করতে পারে। এখানে একটা অডিও ভিজুয়াল রুম হতে পারে, গেমস রুম হতে পারে, মুভিজ দেখানো যেতে পারে, পেরেন্টস যে মিটিং করা যেতে পারে, অনেক মাল্টিপারপাস রুমটা ইউজ হবে, সেই হিসাবে রুমটা করা হয়েছে। তো আজকে এখানে ক্লাস কেজি 4 পর্যন্ত বাচ্চারা আছে। আমরা এক্সপেক্ট ফিউচারে স্কুলটা বাড়বে আর রুমটা ইউটিলাইজেশনও বাড়বে। তো এটা খুব ভালো অ্যাডিশন ওদের ফিউচারের জন্য, এই স্কুলের জন্য। আর আমরা এক্সপেক্ট করছি যে এই রুমটা ইউটিলাইজেশন এক্সট্রিমলি ভালোভাবে হবে আর সেটা পুরোপুরি এখানকার টিচারের উপর ডিপেন্ড করছে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया
खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।